जब हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे व्हेन वी आर सेलिंग दैट स्पेसिफिक आइटम। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार हर एक यूनिट को इंडिविजुअली आप चेक नहीं कर सकते हो कि प्रोडक्शन में कितना गया, फिर कितना उसके अंदर हमने परचेज करते हुए पैसा खर्च किया था, अपने प्रोडक्शन की प्राइसेस में कितना किया, और एंड में वो कितने का बिका। तो हम क्या करते हैं, हम ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरे साल का ये अमाउंट एक बार ही निकाल लेते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, मान लीजिए मेरा एक यूनिट 1 रुपी का है और मेरे पास टोटल 10 यूनिट्स पड़े, यानी 10 रुपीज के तो मेरे पास स्टॉक पिछले साल के पड़े जो बिके नहीं थे। फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 20 रुपीज के और यूनिट्स खरीदे, यानी मेरे पास 20 रुपीज के गुड्स आ गए, यानी बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं आपको बोलूंगी मेरे पास 30 रुपीज के यूनिट्स पड़े होने चाहिए। बट सरप्राइजिंगली मेरे पास शायद सिर्फ 5 रुपए दिख रहे हैं, बाकी सब हमारे पास नहीं दिख रहा। इसका मतलब अगर हम अपनी सेल्स चेक करें तो मेरे पास में सेल के अंदर 25 यूनिट्स डेफिनेटली बिक चुके होंगे, यही आएगा। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 25 रुपीज हमारे किसके हो चुके होंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट है। और देखो जरा बेचा कितने का है। तो अगर आपने ये कॉस्ट निकाल ली, इसके बेस पर आपका अपना सेल वैल्यू भी निकाल सकते हो कि 25 रुपीज के हमारी सिर्फ कॉस्ट ही लगी है प्रोडक्शन के अंदर। तो इसका मतलब आप ना प्लीज ये जरूर चेक कर लो वो बिकेगा कितने का, हमारा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना उसके अंदर। इसको सोफिस्टिकेटेड वे से वो ये बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, आप सबसे पहले लिखिए आपकी ओपनिंग स्टॉक, यानी जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। फिर आपने जो गुड्स परचेज करें फिर उनको लिखिए, मतलब आपका खर्चा, दूसरा भी खर्चा नोट हुआ। लेकिन कहते हैं प्रोडक्शन का भी तो खर्चा पड़ता है, फैक्ट्री के अंदर वेजेस देनी है हमको, हमारे जो भी एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे, हमारी फैक्ट्री के अंदर जो हमने पैकेजिंग करानी है, फ्रेट के चार्जेस हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसका सारा खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाता है। ये आपका सारा खर्चा नोट हो गया ड्यूरिंग द ईयर का, लेकिन इसमें से कुछ बिका नहीं है तो उसको आप कर दीजिए माइनस। तो इसका मतलब जो बिक गया है उसका खर्चा आपके पास इकट्ठा हो गया, एंड देन यू नो हम लोगों की टोटल कॉस्ट कितनी बनी। इसी के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिट की वैल्यूएशन करती है। दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन, थैंक यू।